अरे बहन जी, अपने लड़की को बुलाइए। पूजा, ओ पूजा, जल्दी से आ जाओ बेटा। देखिए, है मेरी बेटी आ गई। प्रणाम अंकल जी और आंटी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बहन जी, आपकी लड़की तो बहुत ही सुंदर है और गुणी भी लग रही है। हाँ हाँ बहन जी, मेरी बेटी बहुत गुणी है। सारा खाना बना लेती है और सिलाई बिनाई कढ़ाई सब कर लेती है और पढ़ने में भी बहुत तेज है। सच में मेरी बेटी बहुत गुणी है और होशियार भी बहुत है। अरे भाई साहब, मेरे बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाह रही थी। आपकी लड़की मुझे पसंद है और आप मेरे बेटे को देख लीजिए। मेरा बेटा भी एमबीए किया हुआ है और खुद का इसका बिजनेस है। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। आपका बेटा भी देखने में काफी होशियार लग रहा है। देखिए बहन जी, मुझे तो दहेज वहेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं दहेज के खिलाफ रहती हूँ। मुझे सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। बहन जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, आपकी बेटी को मैं अपने बेटी के जैसे रखूंगी और बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे बेटी में और इसमें कोई भी फर्क नहीं करूंगी। मुझे आपका बेटा पसंद है। अब शादी की तारीख निकलवा लेते हैं जल्दी से। माँ, मुझे भी लड़की पसंद है। तो ठीक है बहन जी, अब हम लोग निकलते हैं, देर हो रही है हम लोग को। तो दिन आ ही गया, पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। आज से इस घर की तुम बहू हो गई। मेरी प्यारी पत्नी जी, आपका स्वागत है आपके घर में। हाँ हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में एक बहू आ गई। आज तुम्हारी पहली रसोई है बहू, तो कुछ अच्छा बनाना और उसमें मीठा जरूर बनाना। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं अच्छा बनाऊंगी और मीठे में भी कुछ अच्छा बना लूंगी। देखो बेटी, ये तुम्हारी ननद है। हेलो भाभी। हेलो मेरी प्यारी ननद जी। अब मैं रसोई में जा रही हूँ मम्मी, मुझे खाना बनाना है ना। हाँ हाँ, जाओ बेटा जाओ। अरे मम्मी, अभी से इतना भाव मत दो, नहीं तो एक दिन वो सर पे चढ़ जाएंगी, फिर आपको समझ में आएगा। जो आप बेटा बेटा बोल रही है ना, समझ में आ जाएगा। क्यों, तुझे भी तो बेटा ही बुलाती हूँ ना मैं। तो क्या तू सर पे चढ़ गई मेरे? अरे मम्मी, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, तब तो आप मुझे बेटा बुलाती है ना। देखो, बहू बहू ही होती है और बेटी बेटी ही होती है। तू चल अपना काम कर, मुझे ज्यादा मत सिखा, समझी तू। तुम अभी नहीं समझोगी मम्मी, ठीक है, हम जा रहे हैं, जाओ। पूजा बेटी, ओ पूजा बेटी, खाना बन गया है तो लेते आ। हाँ माँ, बन गया है। वाह बेटा वाह, तूने इतना सारा सब खाना बना लिया। और ये रसगुल्ले और ये बूंदी के लड्डू। वाह बहू वाह, आज तो बहुत लग रहा टेस्टी खाना बना हुआ है। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। हाँ पूजा, सच में खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। वाह भाई, वाह भाई, सच में आज तो खाना खाकर मजा आ गया। हाँ बहू, सच में। थैंक यू पापा जी और मम्मी जी, थैंक यू। अरे कलावती, बहू का नेक नहीं दोगी तुम? पहले रसोई था उसका। हाँ जी, क्यों नहीं। ले बहू ले, इसमें खानदानी हार है। ये मेरे सासू माँ ने मुझे दिया था पहली रसोई में, और देख आज मैं तुझे दे रही हूँ। ऐसे संभाल के रखना बहू, बहुत ही महंगा है ये। धन्यवाद मम्मी जी। और बेटा, ये मेरे तरफ से शगुन के तौर पे रख ले तू। धन्यवाद पापा जी। तो फाइनली सासू माँ ने और ससुर जी ने भी मुझे शगुन दे ही दिया। और देखिए, सासू माँ का व्यवहार ऐसा ही रहता है या फिर बदल जाता है लास्ट में। अभी तो ये लोग बहुत प्यार दिखा रहे हैं मुझ पे। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया। बहू, तुम अलमारी ठीक से नहीं लगाती हो।
देखो देखो कैसे सारा कपड़ा बिखरा हुआ है। मम्मी जी मैं तो सुबह में ही अलमारी लगाई थी, दीदी कुछ इसी में ढूंढ रही थी तो कपड़ा निकल गया होगा दीदी से। बहू तुझे ससुराल में आए हुए अभी 1 महीने भी नहीं हुए, लेकिन तुम तो अपने ननद पे ही इल्जाम लगाना शुरू कर दी। मम्मी जी मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं उनको देखी थी अलमारी से कपड़े निकालते हुए तो बता दी मैं आपसे। बहू तू जबान तो कैंची की तरह चलाती है, लेकिन काम करने की बारी आ जाए ना तो तेरे हाथों में मेहंदी लग जाती है। रिंकी बेटा तू कहाँ से आ रही है? मम्मी मैं पार्लर गई थी अपना थ्रेडिंग बनवाने के लिए। अच्छा ठीक है, तो तुम खाना खा ली हो ना? अरे मम्मी आपकी बहू रानी खाना बना कर दे तब तो खाए ना हम। सुबह से बैठकर महारानी मोबाइल चला रही थी। अच्छा बेटा तो अभी तक तू खाना नहीं खाई है? अभी उसने खाना तुझे नहीं दिया बनाकर? नहीं मम्मी। रुक जा अभी बताती हूँ उसे। बहू ओ बहू। हाँ मम्मी जी आपने बुलाया मुझे? अरे आज तूने मेरे बेटे को खाना नहीं दिया, सुबह से भूखी है बेचारी। अरे मम्मी जी नाश्ता तो मैं बनाई थी, सैंडविच और कॉफी दीदी पी कर गई हैं। अरे मम्मी एक सैंडविच बस खाए हैं, इतने में क्या पेट भर जाता है? बहू तू पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो तू नाश्ता खाना सब बना देती थी और बिना मांगे सबको खाना खिला देती थी। अब क्या हो गया है तुझे? तेरी बुद्धि चरने चली गई क्या कहीं? मम्मी जी पहले जैसी तो आप भी नहीं रही, पहले तो मुझे बेटा बेटा बोलती थी और हर बात मेरी मानती थी, अब तो हर बात पे हर काम पे ताना मारती रहती है। तुम्हारे घर वाले ये नहीं सिखाए तो वो नहीं सिखाए तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। मम्मी जी पहले जैसे आप भी नहीं रही। हे भगवान देखो देखो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। अरे मम्मी जी अब तो गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? जो आप बोली है वही मैं बोली हूँ, मैं तो सच बोली हूँ ना मम्मी जी, फिर किस बात पे गुस्सा कर रही हैं आप? देखो देखो कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। मम्मी मैं तो कहा ही था बेटा मत बोलो ज्यादा मत सर पे चढ़ाओ, नहीं जिस दिन चढ़ गई ना सर पे आपका सब उतार देगी। अब भुगतो मम्मी तुम। दीदी आप तो बोलिए ही मत, आप तो पूरे दिन बस आपको कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, काम तो आप कुछ भी नहीं करती हैं। और जब से मैं शादी करके आई हूँ ना तभी से आप यहाँ पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं करती काम। भाभी मुझसे जबान मत लड़ाओ, अभी तुम हमको जानती ही नहीं हो। इस घर में मेरा ही चलता है, आपके आने से पहले भी मेरा ही चलता था। घर की सारी जिम्मेदारी मैं ही देखती थी। आप 4 दिन से आकर ना मुझसे जबान मत लड़ाओ, नहीं भैया से बोल दूंगी और आपकी पिटाई करा दूंगी अच्छे से। हाँ आप यही करवा सकती हैं, भैया से बोल कर मेरी पिटाई ही करवा सकती हैं, और आप कर ही क्या सकती हैं? देख लेना मम्मी, देख लो मुझे कैसे बोल रही है और कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है चुड़ैल। देखो बहू एक घर की बेटी है समझी तुम, और उससे इससे ना थोड़ा दायरे में रह के बात किया करो। ये तुम्हारी ननद है, समझ गई तुम? तो मम्मी जी क्या मैं इस घर की कुछ नहीं लगती? मैं क्या नौकरानी हूँ? मैं बहू नहीं हूँ क्या? मम्मी अब तो लग रहा है मुझे ससुराल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे भगा देगी। और हाँ भाभी एक बात तुम समझ लो, जिस दिन मैं अपने आप पर आ गई ना आपको इस घर से निकलवा दूंगी, याद रखिएगा आप। बहू तुम ना काम करने पर ध्यान दो, ज्यादा जबान लड़ाने पर ध्यान मत दो, समझी कि नहीं? तुम्हारे कैची जैसे ना बहुत जबान चल रही है, देख रही हूँ। तुम्हें समझदारी नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हारी ननद है तुम मुझसे लड़ी जा रही हो। हाँ मम्मी जी मैं काम ही कर रही थी, आप और दीदी दोनों मुझे छेड़ती रहती है हमेशा, तो मैं क्या करूं? मैं कब तक चुप रहूं? मैं भी एक इंसान ही हूँ, कितना सहूंगी मैं। और हाँ ये मेरी एकलौती बेटी है, और यहाँ 1 महीने रहे 1 साल रहे 2 साल रहे तो उससे क्या मतलब है? तुम्हारा खा रही है क्या है? मम्मी जी तो खाना तो मैं ही बनाकर खिलाती हूँ ना, बोल दीजिए ना कि ये भी साथ में हेल्प करवाया करे खाना बनवाने में। जब मैं इससे खाना आज तक नहीं बनवाया तो तू 4 दिन की आई हुई है और तू इससे खाना बनवाएगी? अरे ये तो अपने ससुराल में जाकर खाना बनाती ही है, सारा काम करती है। अरे मम्मी जी ये ससुराल जाती ही कहाँ है,
एक दो हफ्ते के लिए जाती हैं और फिर यहीं पे आ जाती हैं। मम्मी मैंने अपना बहुत अपमान सुन लिया, करवा लिया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सुन बहू, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझी? जितना तेरा इस घर पे अधिकार है ना, इतना मेरा बेटी का भी अधिकार है। तू एक बात समझ ले, और आइंदा आज के बाद से कुछ बोली ना तुम तो फिर देख लेना मैं क्या हाल करूंगी तुम्हारा, और तुम्हें ना सीधे माई के ले जाके छुड़वा दूंगी मैं। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे पे कितना प्यार लुटा रही थी, बेटा ये कर दो, बेटा ऐसे, बेटा ये ले लो, बेटा ये। अब देखो, अब तो मुझे दुश्मन जैसा देखती है, दुश्मन जैसा बर्ताव करती है मुझसे। और एक ये चुड़ैल है जो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से आकर बैठी हुई है, पूरे दिन ऑर्डर देती रहती है, भाभी ये बना दो, भाभी ये कर दो, भाभी ये, तो भाभी वो, और ऊपर से और मम्मी का जाकर फिर कान भरती है और हम दोनों में झगड़ा करवा देती है। इसी चुड़ैल की वजह से ज़्यादा झगड़ा होता है मेरे घर में। जब मैं शादी करके आई थी तो ऐसा लगता था कि मेरा ससुराल कितना अच्छा है, मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी जैसी है, मेरी ननद मेरी दीदी जैसी है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सब मेरे दुश्मन है, सब मुझे दुश्मन समझते हैं। मम्मी तो मुझे कहती थी कि तुम्हारे में और मेरे बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है, मैं कोई भी तुम दोनों में फ़र्क नहीं करती हूँ। आज देखो, आज तो मुझे दुश्मन समझती है। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, चलो मम्मी से बात कर लेती हूँ मैं। हेलो, हाँ मम्मी, मम्मी कैसी हो तुम? अरे मम्मी मेरा मत पूछो, मेरा हाल तो बहुत बुरा हाल है। ये मेरी दो चुड़ैल घर में, एक मेरी सास और एक मेरी ननद डायन, दोनों मेरे सर पे चढ़ी रहती हैं पूरे दिन। मेरी ननद तो ऐसी है कि भूखड़ है एकदम, उसको पूरे दिन कुछ नहीं कुछ खाने के लिए चाहिए, कभी सैंडविच तो कभी पिज्ज़ा तो कभी बर्गर तो कभी पोहा, पूरे दिन चपड़ 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 करती रहती है मम्मी। और ससुराल अपने जा नहीं रही है, जब से मैं शादी करके यहाँ पाई हूँ ना तभी से वहीं पे है, जाने का नाम भी नहीं ले रही है। और मेरी सासू मम्मा, उनकी तो बात छोड़ो, वो तो पूरे दिन किसी न किसी बात को लेकर ताना मारती रहती है, ये कैसे कर रही हो तुम, तो ये कैसे कर रही हो तुम, झाड़ू कैसे लगाई, पोछा कैसे लगाई, अलमारी ढंग से नहीं लगाई, किचन ढंग से नहीं। मम्मी पूरे दिन ताना मारती रहती, जो कि मैं पूरे दिन पूरा काम करती रहती हूँ। दोनों तो मुझे पागल करके रख दी है मम्मी। बहू, ओ बहू, चाय बन गया? अरे मम्मी फ़ोन रखो, दोनों का आदेश आ गया चाय बनाने का। अब चाय पियेंगी, चाय के साथ पकौड़ी भी चाहिए उन लोगों का। मम्मी दोनों खा खा के एकदम फैल गई हैं भैंस की तरह, लेकिन ना कम खाना खाने का नाम ही नहीं ले रही है दोनों। चाय लेकर आ रही हूँ मम्मी जी। चाय के साथ में ना टोस्ट या नमकीन बिस्किट भी लेते आना बहू। ठीक है मम्मी जी, लेकर आती हूँ। मन तो कर रहा है चाय बिस्किट के साथ जहर भी ले जाकर दे दूँ मैं। तो भाई लोग, आप लोग को लग रहा होगा कि कहानी ख़त्म हो गई, नहीं, अभी दूसरा पार्ट आएगा। और हाँ, आप लोग दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा कि बहू के साथ क्या क्या होता है। अभी तो स्टार्ट है।